इस जल में अन्य महीनों के भिक्षा अधिक सामर्थ्य आ जाती है हम लोगों के पापों को समन करने की। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करके भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरिप्रिया कौन है? तुलसी जी, जो भगवान हरि को प्रिय हैं वही हरिप्रिया कहलाती हैं। तो उनकी पूजा करके परिक्रमा देकर उन्हें प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त हो भगवान हरि की पावन कथा श्रवण करने को जाए। और जब भगवान हरि की कथा सुने तब कैसे? कथा श्रवण करते समय परमात्मा के अतिरिक्त, भगवान की कथा के अतिरिक्त और कोई विचार न आने दे। तो ऐसा जो व्यक्ति पूर्व काते श्रद्धा पूर्वक भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं और कथा में जो विधि या नियम बताए हुए नियम के अनुसार व्रत का पालन करते हैं तो उन पर भगवान हरि की पूर्ण कृपा होती है। बार बार बोल देता हूँ कि इसके नियम क्या क्या हैं। सबसे पहला तो स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छता से ज़्यादा ध्यान देना, स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। तो स्वच्छता की बजाय के साथ साथ पवित्रता का ध्यान देना है। जैसे वस्त्र इत्यादि ना, कोई होता पहना हुआ है ना, फिर भी वो बिल्कुल नया सा लग रहा, अच्छा सा लग रहा, और कोई पुराना है, धुला हुआ है, पवित्र तो है लेकिन देखने में उतना नहीं चमक रहा। यहाँ ऊपरी चमक नहीं देखनी है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे बाह्य सौंदर्य को नहीं वो प्राथमिकता देते, ऐसे वस्त्रों में भी बाह्य सौंदर्य न हो। कहते महा तभी तो हवन इत्यादि पूजन होता है। तो व्यक्ति देव मांगता है तो कर ये लाऊं, वो लोग कहते नहीं, प्रेस नहीं। कहते कोई बात नहीं, प्रेस नहीं, तो धुला है ना, वो ले आओ। तो यहाँ कहते हैं बाह्य सौंदर्य नहीं, स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता को ध्यान में रख करके हमें वस्त्र धारण करने हैं। और वो वस्त्र कैसे हों? आरामदायक, देखने में चाहे अच्छे न हो उतने, लेकिन बैठने में कोई असुविधा न हो कि बैठा नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, झुका नहीं जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा, कहीं नीचे जा रहा। तो यहाँ करें सारी अपनी व्यवस्था ऐसी बनाए कि जब पूजा करने बैठ जाए तब न लगे अरे कौन सा कपड़ा डाल लिया। तो उससे पहले पूजा प्रारंभ हो गई फिर बात नहीं बनेगी। पूजा से पहले हमें देखना है कि हमारी व्यवस्था सारी, पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी वो पहले व्यवस्थित हो। वस्त्र कौन सा पहनना है वो पहले से व्यवस्थित हो, उस समय न ढूंढने लग जाएं और भागते भागते दौड़े दौड़े आए। आधी कथा हो गई, आधी रह गई, आदि परिक्रमा भी सबने कर ली, तो न इधर में न उधर में होते हैं। तो इसलिए करें, भक्त के लक्षण हैं भगवान के कार्य को प्राथमिकता दें कि मेरे प्रभु के कार्य में कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान न आए। इस प्रकार से जो कार्तिक व्रत करते हैं, स्नान करना, भगवान के दर्शन करना, तुलसी जी की पूजा करना, दीपदान देना, संभव हो स्वास्थ्य अच्छा हो तो भगवान के मंदिर की स्वच्छता के प्रति जो बने, जिससे खुद बनता है वो खुद करें, जिससे स्वयं नहीं बनता हो किसी को कुछ दे करके भी कराएंगे तो भी उनको वही फल मिलेगा। अब कई बार भगवान ने पैसा दिया पर स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, आयु ऐसी हो गई है या समय नहीं है उनके पास, तो वे अर्थ के माध्यम से भी भगवान के मंदिर की सेवा करा करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई सामग्री होती कुछ नहीं लाए तो किसी को पैसे देकर मंगवा लेते हैं। तो इसी प्रकार से करें हमेशा, बस हमारे द्वारा जो भी भगवान की साधना पूजा की जा रही है उसमें कोई व्यवधान न आए। जो लोग इस प्रकार निष्ठापूर्वक व्रत करते हैं वे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान नारायण के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण,
केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।